हमारा जो बनारस है वो क्यों मशहूर है? संतों के लिए, मंदिरों के लिए, मठों के लिए, अपने जो पुराने कल्चर है उस संस्कृति के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और लोग शायद देखने भी, आजकल जो बनारस में इतनी भीड़ हो रही है ना, वो देखने भी लोग यही आ रहे हैं। खैर, अभी जो सुनने में आ रहा है, मेरे पास आज एक कॉल आया कि मैडम यहाँ पर ऐसे ऐसे बात हुआ है बनारस में। नगर निगम ने एक नोटिस जारी की है सभी मठों और मंदिरों, सभी नहीं, करीब 60 मठों और मंदिरों को एक नोटिस भेजा है कि अगर उन्होंने जलकर और शिविर कर नहीं दिया तो कुर्की हो जाएगी। कुर्की मतलब आप समझ रहे हो, नीलामी। इतना बड़ा नोटिस भेजने से पहले नगर निगम ने एक बार भी नहीं सोचा। खैर, मकान टैक्स उन लोगों का माफ होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जलकर और शिविर के लिए आप क्या मतलब नोटिस भेजते हो कुर्की के लिए। अब आप ये सोच रहे हो, जो संत बने हुए हैं वो अपना घर परिवार हर चीज छोड़कर बने, तो वो मुझे अभी किसी ने ऐसे महंत ने ही कॉल करके ये सारी बातें बताई। खैर, उनका नाम तो मैं नहीं ले सकती, पर उसमें काफी बड़े बड़े महंत भी हैं, जैसे बालक दास जी हैं और भी कई महंत हैं अच्छे। तो उन लोगों ने बताया कि मैडम, अब तक इतने सारे समुदाय हैं, इतने सारे मजहब है, उन लोगों की ऐसे जो उन लोगों से धार्मिक जो चीजें हैं उन पर तो इन्होंने कर टैक्स नहीं लगाया, उन पे तो नोटिस नहीं भेजी। पर जब बात सनातनियों पे आया तो इन्होंने तुरंत टैक्स भर दिया। खैर, मैं किसी पक्ष पे बात नहीं कर रही हूँ, पर जो गलत है वो गलत है। आप एक संतों से 4 या 4 से 5 ऐसे करके लाख रुपए, मतलब 4 लाख रुपए करीब मान लेते हैं बीच वाला औसतन, कि 4 लाख रुपए का कर टैक्स मतलब जो है वो भेज दिया, नोटिस भेज दी उसकी कि यहाँ से लाए। आप ये बताइए, एक संत 4 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? और अगर हम लोग भी जब जाते हैं ऐसे किसी धर्मगुरुओं के पास तो हम बहुत देते हैं, तो 51 रुपए या 101 रुपए देते हैं। बहुत कोई होगा तो शायद 501 रुपए दो, पर इससे आप कितना, एक दिन में ऐसे लोग कितने ही आ जाते हैं। सबको पता है कि संतों का जो इस टाइम पे बनारस में, मैं कई अभी लोगों से मिलकर भी आई, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कर रहे हैं, ऐसा बहुत बिजनेस आ रहा है। अब पहले तो मठों में तो बिजनेस है ही नहीं, कुछ लोगों में, अगर कुछ मठों में या मंदिरों में बिजनेस चल रहा है तो ठीक है, आप उनसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब पक्ष में हूँ। पर अगर जहां पर ये सारी बिजनेस नहीं चल रही है, शादी वादी समारोह ये सब नहीं चल रहा है, तो आप उनसे 4 से 5 लाख रुपए का नोटिस जारी करके मांग रहे हो, ये बताइए वो कहाँ से लाएंगे? इतना सोचना चाहिए इन्हें। नगर निगम को ऐसे बनारस में कोई और दिक्कत नहीं दिखती। आप देखोगे कि अभी बरसात में चल जाइए आप बनारस, ऐसे जल भराव आपको दिखेंगे गलियों में कि क्या ही बताए, जैसे आप निकल नहीं सकते। थोड़ा सा बारिश हो जाएगा, जल भराव की दिक्कत। हर जगह पे आपको, बहुत खुले शब्दों में कह रही हूँ, टट्टियां दिखेंगी, टट्टियां। कुत्ते हो गए, गाय हो गए, या कोई भी पशु पक्षी होंगे, उनके आपको गलियों में ऐसे दिखेंगे। और अगर कोई इनके नगर निगम से कर्मचारी आ जाए, आप उनसे कह दो हटाने के लिए, 150 रुपए मांगते हैं वो। तो इस पे नगर निगम की निगाह ही नहीं है कि अपने कर्मचारियों को बोले कि ऐसी अगर कहीं